अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसा कि आप जानते हैं आज शब बरात है। आप सबको मेरी जानिब से शब बरात बहुत बहुत मुबारक हो। 15 शुबान की रात, जिसे आमतौर पर शब कदर भी कहा जाता है। शब बरात का लफ्ज़ी मतलब है छुटकारे वाली रात। इस रात तमाम इंसानों का नामाए अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाता है। इस रात अल्लाह ताला दुनिया के आसमान पे नज़ूर फरमाता है और पूछता है कोई मुझसे दुआ करने वाला, मैं उसकी दुआ कबूल फरमाऊंगा। है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला, मैं उसको माफ़ कर दूंगा। ये सिलसिला सारी रात जारी रहता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में शब बरात के दो पहलू हैं। एक पहलू मज़हब के हवाले से है और दूसरा पहलू सकाफत के हवाले से है। तो पहले नाज़रीन मज़हब के हवाले से बात करते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात इबादत का हुक्म दिया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह में ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो और रोज़ा रखो। आज की रात तमाम मुसलमान कब्रिस्तान जाते हैं और अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करते हैं। ये तो था मजहबी पहलू। अब मैं बात करने जा रही हूँ सकाफती हवाले से। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान पहले एक ही मुल्क था। मुसलमानों में बहुत सी ऐसी आदतें हैं जो हिंदुओं से ली गई हैं। इनमें से एक दिवाली और शब रात है, जिसमें पटाखों का फोड़ना आम चीज़ है। लोग अपनी छतों पर दीप जलाते हैं। तो नाज़रीन, आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत मालूमात देने जा रही हूँ। हमारे वालिदैन के ज़माने में जो पटाखे चलाए जाते थे उनका मैं आपको तारुफ करवाने जा रही हूँ। ये पटाखे आज के दौर में बाज़ार में मौजूद नहीं हैं। मिस्टर आमिर ने इन्हें अपने हाथों से बनाया है। तो नाज़रीन, आज की क्लास बहुत ही अहम है क्योंकि आज के दौर के बच्चे इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानते और जो बड़े हैं वो इस प्रोग्राम को देख के अपनी माजी की यादों को फिर से ताज़ा करेंगे। तो चलिए मैं आपको तारुफ करवाती हूँ बरूदी मवाद का। मिस कशमाला, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाँ, तो आज आप हमें सबसे पहले क्या दिखाने जा रही हैं? आज मैं आपको दिखाऊंगी अनार, जिसे पुराने दौर में अनार कहा जाता था। ओके, तो इसे मिस कशमाला बता सकती हैं कि इस्तेमाल कैसे किया जाता था? ये जो इसके ऊपर वाली गोल्डन शीट है, इसे थोड़ा सा फाड़ दिया जाता था और इससे आग लगा दी जाती थी तो फिर इसके ऊपर जाने से बहुत खूबसूरत छोले गिरते थे। ओके, यानी आपके कहने का मतलब है ये कि ये छोटा सा जो मतलब ऊपर आपको ये गोल्डन रैपर दिखाई दे रहा है, अगर इसको फाड़ के इसमें आग लगा दी जाती थी तो फिर ये क्या करता था, मतलब इसमें से शोले निकलते थे। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मिस कशमाला, सेकंड नंबर पे आप हमें क्या दिखाने जा रही हैं? मैं आपको दिखाऊंगी बर्फी बम। ओके, जिसे आमतौर पर फीता बम भी कहा जाता है। ओके, और इसे यहाँ से आग लगाई जाती है और ये बहुत जोर से फटता है। ओके, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन मिस कशमाला, यू गिव मी अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन। कशमाला, आप अब क्या दिखाने जा रही हैं तीसरे नंबर पे? बस दस्ती बम। ओके, इसको मिस कशमाला कह रही जिसे दस्ती बम कहा जाता था। इनके अंदर छोटे छोटे पत्थर होते थे और पोटास होती थी और अगर इन्हें फूंक मारे तो ये बहुत गर्म हो जाते थे और अगर इसे ज़मीन पे मारे तो ये फटते थे और एक धमाके की आवाज़ आती थी। ओके, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड मिस कशमाला। मिस कशमाला, आप चौथे नंबर पे हमें कौन सी आइटम दिखाने जा रही हैं? मैं आपको दिखाने जा रही हूँ सेबे वाला बम। ओके, सेबे वाला बम। जी तो मिस कशमाला, कैसा है ये बम, इसकी कंडीशन क्या है, ये किन किन रंगों में अवेलेबल होता था? ये एक वाइट कलर में होता था और एक ब्राउन कलर में। यानी आपके कहने का मतलब है कि सेबे के जो असली रंग होते हैं उस रंग में भी अवेलेबल था? यस। ओके, तो फिर आप ये बताएं कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता था? ये जो फीता है इस पे आग लगाई जाती थी और ये ड्रम से फटता था। ओके, और ये बहुत बड़ा, यानी आपका मतलब है धमाके की आवाज़ होती थी? यस। मिस कशमाला, पांचवें नंबर पे आप हमें कौन सी आइटम से मुतारफ करवाने जा रही हैं? तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ चूहा बम।
ओके जिनमें एक खूबी भी थी और एक खामी भी थी। ओके जी, तो मिस कशमाला क्या आप बताएंगे हमें इसमें खूबी क्या थी? इसमें खूबी थी कि ये बहुत मज़ा का फटता था और इसमें ये खामी थी कि ये कभी कभी मिस हो जाता था। यानी आपके कहने का मकसद है जब फटता था तो खूबसूरत फटता था, लेकिन ज्यादातर ये मिस हो जाता था। यस। ओके, वेरी नाइस जी। तो नाज़रीन ये है चूहा बम। जी तो मिस कशमाला आप छठे नंबर पे आप हमें कौन सी आइटम दिखाने जा रही हैं? मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जहाज बम। ओके, जहाज बम। तो आप इसके बारे में हम बताएंगे कि ये किस तरीके का मतलब ये रिएक्ट करता था? इसमें भी एक खूबी है और एक खामी है। ओके, वो क्या खूबी क्या थी? खूबी थी कि ये बहुत घूम के फटता था। अच्छा, यानी घूम के चलता था आपका Yes. मतलब है। ओके, और खामी? और खामी थी कि ये ज्यादातर लोगों की शलवार में घुस जाता था। ओह, वेरी नाइस। जी तो मिस कशमाला अब आप हमें क्या दिखाने जा रही हैं? मैं आपको दिखाने जा रही हूँ फुलझड़ियाँ। ओके, इसे फुलझड़ी कहा जाता है। ओके, दैट्स नाइस। इसको बच्चा भी बूढ़ा भी कोई भी लोग चला सकते थे क्योंकि इसका कोई भी फाल्ट नहीं होता था। ओके, यानी इसका कोई फॉल्ट नहीं है। उसकी क्या वजह है मिस कशमाला? क्या इसका शोला जो आप बताने जा रही हैं मतलब नरमो नाजुक था, धीमा था, यानी इसमें कोई आवाज का कोई चांस नहीं है? इसके बारे में आप क्या ये कहेंगे? बहुत ही नाजुक था। ओके, और आजकल के हवाले से मेरा तो ख्याल है ये अभी भी अवेलेबल है मार्केट में। आप क्या कहती हैं? ये मार्केट से मिलते होते हैं अभी भी यानी अवेलेबल है? यस। ओके, वाला आपकी अगली आइटम का नाम क्या है? मेरी अगली आइटम का नाम है शुरली। ओके जी, तो मिस कशमाला की अगली आइटम का नाम है नाजरीन व्यूअर्स शुरली। जी तो मिस कशमाला क्या आप बता सकते हैं इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? इसे ज़रा करीब कीजिए प्लीज़, काइंडली इसे करीब कीजिए। ओके ओके, क्या आप बता सकती हैं इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता था? इसे आमतौर पर एक बोतल खाली के अंदर रख के और इधर आग लगा दी जाती थी और ये ऊपर जाके अपने रंग बिखेरती थी, इतने सुंदर सुंदर। ओके, वेरी नाइस, रियली ऑसम एंड समथिंग डिफरेंट। क्या आजकल भी ये अवेलेबल है मार्केट में? है तो है, पर ऐसे की बिल्कुल नहीं है, वो इस तरह की नहीं है। यानी आपके कहने का मतलब है मार्केट में अवेलेबल है लेकिन उसकी शक्ल डिफरेंट है। यस। ओके ओके, थैंक यू सो मच मिस कशमाला। आगे देखते हैं कि मिस कशमाला ने क्या बना। मिस कशमाला अगली आपकी आइटम का नाम क्या है? तो अब मैं दिखाने लगी हूँ रैकला। ओके, रैकला। मिस कशमाला ये किस तरीके का आइटम है? ये किस चीज़ से बना है? ये मोटरसाइकिल के पार्ट से बना हुआ है। ओके, तो इसको इस्तेमाल में कैसे लेकर आएंगे? इसके अंदर बारूदी मवाद डाला जाता था। उसके बाद इसके अंदर ये लगाया जाता था। ओके, और यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे जमीन पे मारते थे और ये बहुत शानदार फटता था। ओके, धमाका देता था। वेरी नाइस, रियली ऑसम, वल्लाह इट्स रियली ऑसम। जी तो मिस कशमाला लास्ट पे आप क्या आइटम दिखाने जा रही हैं? लास्ट पे मैं दिखाऊंगी आपको माचिस बम। ओके, माचिस बम। इनको माचिस के साथ लगा के फेंक दिया जाता था और ये खुद ब खुद फट जाते थे क्योंकि ये आखिरी आइटम है। इसके बाद हाथों की चीज़ें ख़त्म हो गई थी और आहिस्ता आहिस्ता चाइना का बारूदी मवाद आना शुरू हो गया। यानी आपका कहने का मतलब है कि इस वक्त यानी हाथों का मवाद जो हम अपने हाथों से तैयार किया करते थे किसी दौर में वो ख़त्म हो गया और इस वक्त यानी बारूदी मवाद चाइना से इंपोर्ट हो रहा है हमारे यहाँ, बल्कि पूरी दुनिया में जो है मतलब मंगाया जा रहा है। ओके, नाइस इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन अस टू अस। ओके, इट्स वेरी नाइस, वेरी ऑसम to deliver us a sort of information regarding the denotated regarding the fireworks in Pakistan, India, Bangladesh. Okay, especially the Indian, especially you may say into the simple words the Buddhist countries, Hindu countries. Okay, that's really awesome, great. जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं बारूदी मवाद के बहुत से नुकसानात हैं। कभी किसी बच्चे का हाथ जल जाता था और कभी किसी बच्चे का मुंह जल जाता था।
इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने इस पे पाबंदी आयद कर दी है। वैसे भी ये हमारे सकाफत का हिस्सा नहीं है, ये हिंदुओं की सकाफत का हिस्सा है। हमारी सकाफत में हमें इबादत पे जोर दिया गया है। हमें चाहिए कि इस रात नमाज पढ़ें और अल्लाह को याद करें और अपने हक में दुआएं खैर करें। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ।